केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है और शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर जम्मू कश्मीर पहुंचे, जिसके बाद अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि आज़ादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आज़ादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा। वहीं 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद की परछाई रही। यह हमेशा जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से जम्मू कश्मीर को डील किया। पहले यहाँ अलगाववादियों के सामने सरकारें नतमस्तक हुआ करती थीं और बीते 10 साल में यहाँ शांति रही और विकास हुआ। आपको बता दें कि 370 और 35A खत्म करना ऐतिहासिक फैसला रहा और अब ये दोनों अतीत बन चुके हैं, उनकी अब कभी वापसी नहीं हो पाएगी। 2014 से 2024 तक जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम काल रहे। धारा 370 और 35A अब पास्ट बन चुका है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इस बात का पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को उनके हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि पहले यहाँ डेमोक्रेसी 3 परिवारों में ही सीमित होकर रह गई थी। ना पंचायत चुनाव होते थे, ना तहसील पंचायतें बनती थी, ना जिला पंचायतें होती थी। भाजपा की सरकार ने ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कराकर पंचायती राज को बहाल करने का काम किया है और लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। उन्होंने बात करते हुए आगे कहा कि मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप देश और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आपके मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र में 25 संकल्प शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को 3 गुना बढ़ाया जाएगा। हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। बिजली और पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। वहीं टेररिस्ट हॉटस्पॉट से राज्य को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद की परछाई रही। यह हमेशा जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से जम्मू कश्मीर को डील किया। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 का ये कालखंड जब जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर को स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के रहे हैं, सुशासन के रहे हैं। इस 10 साल में राज्य मैक्सिमम टेररिज्म से मैक्सिमम टूरिज्म की ओर शिफ्ट हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप देश और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आपके मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।